नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस रिवीजन क्लास में। तो आज हमारा टॉपिक है मौलिक अधिकार। तो चलिए आज हम जानते हैं मौलिक अधिकार के बारे में। तो मौलिक अधिकार भाग 3 में है, जो अनुच्छेद 12 से 35 तक है। मौलिक अधिकार को यूएसए से लिया गया है। सबसे पहले जानेंगे अधिकार क्या होता है। तो बोसांको के अनुसार अधिकार विवेक पर आधारित वह मांग है जिसे समाज स्वीकार करता है और राज्य लागू करता है। अधिकारों का वर्गीकरण सैद्धांतिक रूप से दो प्रकार से होता है: नैतिक अधिकार, कानूनी अधिकार। नैतिक अधिकार वो होते हैं जिनका उल्लंघन करने पर दंड नहीं मिलता, जैसे माता पिता की सेवा करना। और कानूनी अधिकार वो होते हैं जिनका उल्लंघन करने पर दंड मिलता है। कानूनी अधिकार दो प्रकार से बांटे गए हैं: राजनैतिक अधिकार, नागरिक अधिकार। राजनैतिक अधिकार में होता है वोट देने का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार, निर्वाचित होने का अधिकार, सरकार की आलोचना करने का अधिकार। ये सब जो अधिकार हैं वो सिर्फ भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त होते हैं। और नागरिक अधिकार में जीवन जीने का अधिकार, काम करने का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, ये सभी नागरिकों को प्राप्त होते हैं। संवैधानिक रूप से अधिकारों का वर्गीकरण: सबसे पहला प्राकृतिक अधिकार, जो प्रकृति द्वारा दिए जाते हैं, जो सभी को प्राप्त होते हैं, मानव को भी और पशु को भी। मानवाधिकार, जो यूएनए ने दिसंबर 10, 1948 को एक घोषणा के अधिकार, जो अधिकार हम लोग को दिए थे। विधिक अधिकार भी दो प्रकार से होते हैं: संवैधानिक अधिकार और संविधिक कानूनी अधिकार। संवैधानिक अधिकार में मौलिक अधिकार आते हैं, और संविधिक अधिकार जैसे बाद में जो अधिकारों के लिए कोई आयोग बनाया जाता है। जैसे सूचना का अधिकार बनाया गया था आरटीआई एक्ट 2000, यहाँ पे देखना पड़ेगा। पहली बार मौलिक अधिकार 15 जून 1225 को ब्रिटेन की जनता को राजा जॉन द्वारा दिया गया और इसे मैग्ना कार्टा कहा गया। 1789 ईस्वी में फ्रांसीसी क्रांति से जनता को मौलिक अधिकार मिले। 91 में यूएसए में बिल ऑफ राइट्स एक एक्ट आया, जिसके अनुसार जनता को मौलिक अधिकार मिले। जब यूएसए का संविधान 1889 में लागू हुआ था, तो उसमें मौलिक अधिकारों की कोई बात नहीं की गई थी। और इसी एक्ट से भारत का मौलिक अधिकार प्रेरित है। भारत में मौलिक अधिकारों की मांग कैसे कैसे हुई, एक सीरियल वाइज समझते हैं। 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज विधेयक में पहली बार इसकी मांग की। 1925 में एनी बेसेंट, जो कि आयरलैंड में थी, वो कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल में उन्होंने इसकी मांग की थी। 1928 नेहरू रिपोर्ट में भी इसकी मांग की गई। 1931 कराची अधिवेशन में प्रस्ताव पारित किया गया था नेहरू जी के द्वारा, जो तैयार किया गया था। 1931 में गोलमेज सम्मेलन, महात्मा गांधी ने इसे अस्वीकार कर दिया था। 1945 में सरपू कमेटी मौलिक अधिकार संविधान में होने के लिए कहा था। मौलिक अधिकार के हनन पर सीधे सर्वोच्च न्यायालय जाया जा सकता है। मौलिक अधिकारों में संशोधन के लिए विशेष बहुमत 2/3 की आवश्यकता होगी, तभी मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है। मौलिक अधिकार सीमित नहीं है, ये मौलिक अधिकार असीमित नहीं है, ये सीमित होते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान आर्टिकल 20 और 21 के अलावा अन्य मौलिक अधिकार को छीना जा सकता है। मौलिक अधिकार परिवर्तनीय होते हैं, इसका मतलब ये कि ये न्यायालय द्वारा लागू किए जा सकते हैं। मौलिक अधिकार मुख्यतः नकारात्मक प्रवृत्ति के होते हैं, क्योंकि मौलिक अधिकारों की परिभाषाओं में नहीं शब्द का प्रयोग होता है, लेकिन उसका रिजल्ट पॉजिटिव होता है। भाषा भले ही नेगेटिव होती है, लेकिन आर्टिकल 16 में किसी भी नेगेटिव परिभाषा की बात नहीं की गई है। कुछ मौलिक अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त हैं, जैसे आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और 30। बाकी जो सारे आर्टिकल हैं
वो इंडियन प्लस विदेशी सभी को प्राप्त है जो इंडिया में रह रहे हैं। अधित्याग का सिद्धांत भी मौलिक अधिकार में लागू है। भारत में मौलिक अधिकार का त्याग नहीं किया जा सकता क्योंकि यह व्यक्तिगत हित के लिए ना होकर समाज की हित के लिए है। आच्छादन का सिद्धांत या ग्रहण का सिद्धांत, कोई लॉ गवर्नमेंट बनाती है तो अगर वो वैलिड, उसमें वैलिड व इनवैलिड चीज़ें भी शामिल होती हैं तो उस कानून में सुप्रीम कोर्ट इनवैलिड चीज़ों को हटा सकती है। इसी को आच्छादन का